नमस्कार। हमारे वीडियो का टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक लगभग 5 वर्ष का एक अल्पकाल का समय रहा। शेरशाह के जन्म के बारे में प्रोफेसर के आर कानूनगो ने अपनी पुस्तक शेरशाह और उसका युग शेरशाह एंड हिज टाइम के अनुसार 1486 ईस्वी बताते हैं। उनका कहना है कि हिसार फिरोजा में उनका जन्म हुआ और उसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का पिता हसन खान जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया गया था। शेर खान ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। मोहम्मद शाह जो बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह ने उसकी विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया। इस प्रकार एक तरह से वे दक्षिण बिहार का शासक बन गया। शेर खान ने अपने दक्षिण बिहार के प्रबंधन के काल में योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों की भर्ती किया और 1529 में शेर खान महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया था उसने, किंतु अफगान उसमें पराजित हो गए। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेरशाह ने हसरत आला की उपाधि धारण की और 1530 ईस्वी में उसने चुनार के किलेदार ताज खान की विधवा लाड मलिका से शादी करके न केवल चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया वरन बहुत अधिक संपत्ति भी प्राप्त की। शेर खान ने दोहरिया का युद्ध जो 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ में था शेरशाह, परंतु उसमें भी कोई महत्वपूर्ण उसका योगदान नहीं था। शेर खान सोचता था कि महमूद लोदी के पतन के बाद ही वह अफगानों का नेता के रूप में उभर सकता है, इसलिए सदैव पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ उसने नहीं दिया था। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया और उसके बाद हम पूर्व वीडियो में चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा था और हुमायूं को पराजित करने के बाद में उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के डलवाए। शेरशाह ने मई 1540 में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में शूर वंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की भारत में स्थापना की और मुगलों को भारत से खदेड़ दिया। शेरशाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुगलों के प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित मुगलों के वफादार गखरों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, किंतु शेरशाह पूर्ण रूप से गखरों को समाप्त कर नहीं सका और वे बाद तक शेरशाह का विरोध करते रहे। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां पर रोहतासगढ़ के नाम का एक किला बनवाया और एबाद खान और खवास खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को वहां पर अपॉइंट किया। 1542 में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के राजपूत शासक पूर्णमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया था। रायसीन की घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, क्योंकि उसने धोखे से अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से कुतुब खान ने इतनी शर्म अनुभव की कि उसने आत्महत्या कर ली। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया और इस युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया। इस युद्ध में राजपूत सरदार जेता और कुंपा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए। शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा
में मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया और कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह को एक नाचने वाली दासी को हत्याना चाहता था, जिसे कीरत सिंह ने शेरशाह को देने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बघेल को यहाँ शरण दे रखी थी। इस अभियान के दौरान वे यानी शेरशाह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसी दौरान किले की दीवार पर एक गोला आकर दीवार से लग कर के वापस गोला आकर के उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिरा और उसमें आग लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़ करके अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य से वंचित नहीं किया, वरन उन्हें अधीनता स्वीकार करा के उनके राज्य वापस लौटा दिए। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ और धनी सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को सरकारों में बांट करके प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में रख दिया था। सिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अथवा अमीर बंगला को नियुक्त किया और सबसे पहले ये पद काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को दिया गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने शेरशाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की थी और अगले वीडियो में हम शेरशाह का कुछ प्रशासनिक मुद्दों पे बात करेंगे। थैंक यू।